Hello students, today we are going to learn about the population of lyophobic soils. So what are the different ways for the coagulation of lyophobic soils? कर सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता था। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड उसे बोला जाता था जब जो आयंस थे वो इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स थे, कोलॉइड्स के पार्टिकल हमने पढ़ा था किस तरीके से वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से वो एक ही जगह पर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर। दैट मीन्स उनका कोगुलेशन होना स्टार्ट हो गया है। कोगुलेशन वर्ड का मतलब क्या है? कोगुलेशन वर्ड का मतलब है कि वो एक साथ कलेक्ट हो जाए। ओके, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर? कोगुलेशन बोला गया है। सो फर्स्ट मेथड क्या है? बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकेंड इज बाय मिक्सिंग टू अपोजिटिवली चार्ज सोल्स। ठीक है, अब अगर मैंने यूज कर रखी है पॉजिटिव चार्ज सोल है मेरे पास, सोल मीन्स कोई भी कोलॉइड्स के पार्टिकल्स, तो मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज के कोलॉइड्स के पार्टिकल है, मैंने उसके अंदर नेगेटिव वाला ऐड कर दिया, तो आपस में मिक्स होने की वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का ही कोगुलेशन हो जाएगा और इसी तरीके के कोगुलेशन को बोला जाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन का क्या मतलब है? जिसमें दोनों का ही कोगुलेशन हो रहा हो। ऑलराइट, जैसे म्यूचुअल बेनिफिट होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, इसी तरीके से म्यूचुअल कोगुलेशन मीन्स जिसमें दोनों को ही कोगुलेट हो रहे हो। पॉजिटिव वाली मैंने अपना आप खुद से ली थी, नेगेटिव वाली को मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपस में कंबाइन होकर कोगुलेट हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज बाय बॉइलिंग। अब बॉइलिंग की वजह से क्या होता है? बॉइलिंग की वजह से उनके बीच का जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा। चार्ज का रिड्यूस होना दैट मीन्स वो जो कोलॉइड्स के पार्टिकल है ओवरऑल सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके अंदर ना मेन हमें क्या करना होता है, किसी भी तरीके से ये जो कोलॉइड्स थे जिनके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया था, उस चार्ज को रिड्यूस करना है। अब वो चार्ज किसी भी तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट हमने मेथड देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स का यूज किया था। नेक्स्ट अपोजिट चार्ज सोर्स को ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट बॉईल करने से उसका चार्ज जो था वो रिड्यूस हो गया क्योंकि कोलिजन इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल हमें चार्ज को खत्म करना है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम? डायलिसिस को कंटिन्यू अगर हम करते हैं, डायलिसिस हमने देखा था कि क्या था। डायलिसिस का मतलब होता है जब पानी उसके अंदर से हम फ्लो कर रहे थे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ निकल कर बाहर जा रहे थे। ये एक मेथड था डायलिसिस वाला जिससे हम कोलॉइड्स को प्योरीफाई कर रहे थे। ऑलराइट, प्योरीफाई करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज कर रहे थे? डायलिसिस का यूज कर रहे थे। तो डायलिसिस का जब हम प्योरीफाई करने में यूज कर रहे थे दैट मीन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर रहे थे। अब अगर बार बार इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर से रिमूव होती रहेंगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसके अंदर से ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली रिमूव हो गई है तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बन जाएंगे और उनका कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये जो कोलॉइड्स की प्रिपरेशन होती है, कोलॉइड्स की प्रिपरेशन में हमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स उनको स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा अमाउंट में ऐड हो जाते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हम उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो वो कैसे बन जाएंगे, अनस्टेबल बन जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है कि वो कोलॉइड्स कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिपरेशन के टाइम पर चाहिए थी, लेकिन अगर हमने ज्यादा ही अमाउंट में ऐड कर दी, ना तो बिल्कुल कम अमाउंट रख सकते हैं ना बिल्कुल ज्यादा अमाउंट, अगर ज्यादा अमाउंट में हमने ऐड कर दी तो क्या होगा, सपोज अगर मेरा जो कोलॉइड्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मैं उसके अंदर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर दूं, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर कर चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ओवरऑल चार्ज को फिनिश करने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट वन इज टू अपोजिट चार्ज सोर्स को मिक्स कर सकते हैं। थर्ड, बॉइल कर सकते हैं। फोर्थ, डायलिसिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिफ्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किया जा सकता है। अब इसी चीज से रिलेटेड हार्डी-सूज ने एक रूल दिया था। उसने ऑब्जर्व करा कि जितना ज्यादा हम चार्ज को ऐड कर रहे हैं उतना ही ज्यादा कोगुलेशन हो रहा है, और उसी चीज को क्या बोला गया था, हार्डी-सूज रूल। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोक्युलेटिंग आयन इज एडेड, greater is its power to cause precipitation, and this rule is known as Hardy-Sewell's rule. ठीक है, जैसे अगर हम नेगेटिव सोल ले रहे हैं, नेगेटिव सोल वर्ड का मतलब यहाँ क्या है, कोलॉइड्स। अगर हम नेगेटिव सोल ले रहे हैं तो उसके अंदर नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कौन से चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किस में जाता है, एल्यूमिनियम में, इसलिए फ्लोक्युलेटिंग पावर, फ्लोक्युलेट वर्ड का मतलब होता है कोगुलेट। सो कोगुलेशन की पावर किसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, एल्यूमिनियम में, देन बेरियम में, देन सोडियम में। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हमें पॉजिटिव सोल को कोगुलेट करना है, देन नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इन नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इसके लिए कोगुलेटिंग वैल्यूज किसको बोला जाता है, कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब है जब कोगुलेशन के लिए हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं इन मिलीमोल्स, तो उसी वर्ड को क्या बोला जाता है, कोगुलेटिंग वैल्यू। जैसे कल मैंने गोल्ड नंबर के बारे में बताया था, गोल्ड नंबर क्या था, जब हम गोल्ड को ऐड कर रहे थे, गोल्ड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर रहे थे जिससे कि उसका कोगुलेशन हो सके। ठीक है, सो जितनी कम अमाउंट में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ रही है उतना ही ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। अब हमने देखा कि कोगुलेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चार्ज, लेकिन अगर हम लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट हो जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है डिस्पर्स्ड मीडियम हम क्या यूज कर रहे हैं।
ठीक है, सॉल्वेंट अगर हम सही यूज कर लेंगे तो वो लायोफिलिक कोलॉइड्स उसमें भी कोगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं अगर सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ही ज्यादा यूज हो जाती है। तो ओवरऑल लायोफिलिक हो या फिर लायोफोबिक हो, हमें चार्ज को रिमूव करना होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के अंदर फर्स्ट इज लायोफिलिक कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्ट करना। लायोफिलिक कोलॉइड्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये उस लायोफोबिक कोलॉइड्स के चारों ओर आ जाते हैं और एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये जो लेयर होती है ये उसको प्रोटेक्ट करती है कि जिससे कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट में नहीं आए। अब वो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो दैट मीन्स वो कोगुलेट भी नहीं होंगे, एंड कोगुलेट नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स लायोफिलिक ने किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पर प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा है। इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड्स को और क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इमल्शंस। इमल्शंस के अंदर लिक्विड एंड लिक्विड का सिस्टम होता है, ये उसी को इमल्शंस बोला जाता था। डिस्पर्स फेस भी लिक्विड होना चाहिए, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। ठीक है, इस टू टाइप्स के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर हो सकता है या फिर वाटर इन ऑयल हो सकता है। अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम्स इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हमने वाटर को ऑयल के अंदर मिक्स करा तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बटर एंड क्रीम। जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम के अंदर भी क्या होता है? वाटर एंड ऑयल होता है। ऑलराइट, लेकिन उसको मिक्स करने के लिए आइसक्रीम एक इमल्शन की तरह एक्ट करती है। अब आइसक्रीम को दो लेयर उसकी सेपरेट हो जाएंगी वाटर एंड ऑयल की, तो उसके अंदर हम जिलेटिन का यूज करते हैं। जिलेटिन वहां पर किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट का? अब दोनों लेयर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी, सेपरेट हो जाती हैं, तो उन लेयर्स को सेपरेट होने से रोकने के लिए हम एक स्टेबलाइजिंग इमल्शन का यूज करते हैं, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। और इसी इमल्शंस को वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है जिसके अंदर वो पहले थे। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बाय हीटिंग, बाय फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। इसी प्रोसेस को जब हम वापस से उसको जिस स्टेट में वो थे उस स्टेट के अंदर ले आएंगे, दैट मीन्स लेयर्स का सेपरेशन हो जाएगा, ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी, वाटर की लेयर अलग हो जाएगी, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? डी इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, कोलॉइड्स हमारे आसपास बहुत जगह देखने के लिए मिलते हैं। जैसे स्काई जो ब्लू होता है, स्कैटरिंग होती है इसके अंदर ब्लू लाइट की, लेकिन वो हमारी आइज तक प्रॉपर वे में पहुंच पाती है, वो किसकी वजह से? डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर वाटर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट, फॉग मिस्ट रेन, ये क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या थे? जब गैसेस के अंदर या तो लिक्विड को ऐड किया जाता है या फिर सॉलिड्स को ऐड किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ गैस के अंदर लिक्विड की ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूअसली आती रहती है एंड क्या फॉर्म कर लेते हैं? क्लाउड्स। जब क्लाउड्स का साइज बड़ा होता जाता है तो वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है हमें? रेन। नेक्स्ट, फूड आर्टिकल्स जैसे कि मिल्क, बटर, ये सब भी एक कोलॉइड्स है। ब्लड कोलॉइड्स है। सॉइल, सॉइल किस तरीके से कोलॉइड्स की तरह एक्ट करती है? सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज ह्यूमस। ह्यूमस एक प्रोटेक्टिव क्लॉइड्स की तरह एक्ट करती है, वो अपने ऊपर जितना भी मॉइस्चर होता है या फिर नरिशिंग मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट, जो
रिवर वाटर होता है वो क्या फॉर्म कर लेता है, डेल्टास फॉर्म कर लेता है। ये डेल्टास किसकी वजह से बनते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है जिसका रिजल्ट क्या होगा, वो कोगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे और कोगुलेट डिपोजिशन होना लगेगा, वो जो पानी के अंदर मिट्टी भी मिली हुई है, तो जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है एट द एंड। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। स्मोक जिसके अंदर कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिले हुए होते हैं, तो वो जो स्मोक होता है डायरेक्ट एयर में ना आकर पहले किसके थ्रू जाता है, चिमनीज के थ्रू जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स किसका काम करती है, अब स्मोक इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये प्लेट्स चार्ज देती हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो गैस है, गैस फ्री जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं उन वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे और एक सही जो गैस होनी चाहिए वो गैस बाहर आ जाती है, कम पोल्यूशन वाली। नेक्स्ट, इसको यूज किया जा सकता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे हम एलम का यूज करते हैं, वो क्या होती है, एक तरीके की कोलॉइड्स ही है। नेक्स्ट, मेडिसिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। टैनिंग, टैनिंग का मतलब यहाँ पर लेदर को हार्ड करने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये हमने पूरा पढ़ा ही था किस तरह से मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स का मतलब होता है वो देखा होगा आपने, पहले नेगेटिव चलते थे फोटोज क्लिक करने के लिए, वो जो फोटोज क्लिक करने के लिए फिल्म्स का यूज किया जाता था उसी को बोला गया फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। उसके अंदर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, रबर इंडस्ट्रीज, रबर पता होगा लेटेक्स से बनती है, प्लांट के अंदर लेटेक्स होता है उससे रबर को फॉर्म किया जाता है। ये जो रबर है, लेटेक्स को कोगुलेट करा जाता है तब जाकर हमें रबर ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये पेंट, इंक और कोई भी सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ये सारे ही एग्जाम्पल किस चीज के होते हैं, कोलॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। ऑलराइट,